ओम शांति। आज 1 अगस्त 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनिए। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर है, तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। विश्व में शांति कब होगी? पहले महाभारत लड़ाई लगेगी, उसके बाद नई दुनिया आएगी, तभी पूरे विश्व में शांति। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। मेहनत करनी है हमें कि हमारी जल्द से जल्द कर्मातीत अवस्था बन जाए, उससे पहले कि समय समाप्त हो जाए। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। बाबा ने जो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, हमें उस ज्ञान को सिमरन कर संपूर्ण पावन बनना है। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा, तभी फिर इस सृष्टि का परिवर्तन हो पाएगा। इस दुनिया में संपूर्ण वृद्धि, शांति। आज की वीडियो से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना। सिर्फ उक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, ऐसे नहीं बस उक्कड़ ज्ञानी बन जाए। अपनी बुद्धि को स्वच्छ बर्तन बनाना, जिसमें ये जो इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान है ये टिक सके। जैसे कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में, ऐसे ही ये ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब हमारी बुद्धि पवित्र होती तभी इसमें। दूसरा पॉइंट है, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए अपना राजाई पद लेना है। वरदान है आज का, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले धनवान व समझदार। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले धनवान व समझदार। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं, उतना उनकी वह शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आपके द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपका गुणगान करे। सभी को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्वात्माओं को भिखारीपन से, दुख व अशांति से छुड़ा। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना। अपने शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाए। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी। अब हमें कोई भी विकर्म नहीं करना, विकर्म बनाने की आपस में कंपटीशन नहीं। मामा ने कहा, पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखना कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को भी शांति में लाना, और इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। हम खुद भी शांति में रहें, औरों को भी शांति में रखें, इसके लिए हमारे अंदर सहन शक्ति होनी बहुत आवश्यक है। सारा मदार अपने ऊपर,
ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण। देखो अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली दे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। ऐसे तो अज्ञान काल में भी कहते थे कोई गाली भी दे रहा है आपको तो ऐसे सोचो मुझे कहाँ लगी। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आ जाए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कॉम्पिटिशन अभी नहीं करते, अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है। हमारा समय कौन सा है, हमें तो विकर्मों को भस्म करना है। और ही उल्टा बनाएंगे तो उनको भस्म कब करेंगे फिर? तो हमें तो विकर्मों को भस्म करना है, ना कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कभी ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा क्या किया, इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। किसी से ईर्ष्या आएगी तो क्या सोचेंगे, इसने ऐसा किया मैं भी करूं। यह है बड़ी भूल। तो किसी से ईर्ष्या करना क्या है, ये कितनी बड़ी भूल है हमारी। जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है तो उसके अपने विकर्म बनेंगे। तो उसके चक्कर में आके हम भी करके हम अपना क्यों विकर्म बनाए। तो कोई ने अगर कुछ कहा तो क्या समझना है, समझो यह भी मेरी परीक्षा है। क्योंकि हमें क्या बनना है, हमें तो अभूल बनना है। तो कोई कुछ कह भी रहा है तो हम क्या समझे, ये मेरी परीक्षा है। कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति चेक करनी है अपने अंदर कि मेरी अंदर सहन शक्ति कितनी है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया, बहुत बारी सहन किया और एक बारी जोश आ गया, तो आखिरी तो फेल हो गया ना। बहुत बारी सहन किया और एक बारी जोश आ गया तो सारे किए कराई पर जैसे कि पानी फिर गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना कि बिगाड़ना है। इसीलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध। बाकी जो विकारों के वश हैं गोया उन्होंने भूत प्रवेश, विकारों के वश है तो माना अंदर में भूत है और भूतों की भाषा ही ऐसी निकलती है। परंतु जो दैवी सोच उनकी तो अपनी अलग भाषा होगी ना, उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है ना कि आसुरी। अपने को हमें दैवी बनाना है, आसुरी नहीं बनाना। अच्छा ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है आज 1 अगस्त। तो आज से जो हेडलाइन है अव्यक्त इशारे का जो मेन टॉपिक है वो चेंज हो रहा है। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभव। अगर हम चाहते हैं हम सहज योगी बने तो उसके लिए हमें क्या करना है, परमात्म प्यार को अनुभव करना। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते जाएंगे। परमात्म प्यार के अनुभव से सहज योगी बन जाएंगे और उड़ते जाएंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में आ नहीं सकते। जो उड़ने वाले हैं उनको धरनी अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। माया का कितना भी आकर्षित हो लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकता। अच्छा ओम शांति।